नजर का ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण है, या ये कहें कि दोष है, वह यह है घटनाओं को आकस्मिक घटाने की शक्ति। राहु एक रहस्य प्रधान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों में आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न कर देता है, आत्मग्लानि लाता है और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराता है। राहु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर बहुत ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर उसका प्रभाव शून्य तक कर देता है। राहु को पापी और विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। राहु ग्रह को कठोर वाणी के लिए, अर्थात जो अभद्र भाषा होती है उसके लिए, या जुआ और सट्टा के लिए, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के लिए, यात्राओं के लिए और स्पेशली विदेश यात्राओं के लिए, साथ ही चोरी, दुष्कर्म और जो स्किन प्रॉब्लम के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, इन सभी का कारक माना जाता है। तो राहु नया कार्य या दिवा स्वप्न, धोखा, बड़ी बड़ी योजनाएं, समाज में नया विचार की स्थापना करने या समाज में नया विचार थोपने जैसी घटनाओं को अंजाम देने में भी समर्थ है। मूल रूप से राहु ग्रह भोग, जो काल्पनिक भय, झूठ का कारक ग्रह है, और यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है कि किसी भी छोटी चीज को बहुत हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व ना होने के बावजूद भी यह अन्य ग्रहों में ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ ही रहता है और अपना समय और अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से आप पर हावी हो जाता है। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो आप धनवान और राजयोग का सुख प्राप्त करेंगे, और वहीं राहु के अशुभ हो जाने पर आपके अंदर डर समा जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगेगी और लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश, शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना कर देता है। लाभेश अर्थात लाभ भाव का स्वामी, धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी, लग्नेश अर्थात जो लग्न के स्वामी यदि वो बृहस्पति है, उनके साथ में राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 30 अक्टूबर 2023 को रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने के साथ ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 18 माह तक, यानी कि 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। और राहु हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेष राशि से मीन राशि में, मीन से कुंभ में जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। आप सिंह राशि के जातकों को राशि से अष्टम भाव में राहु का प्रवेश होगा। यह परिवर्तन मिक्स रिजल्ट देगा। यह मीन राशि का राहु रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर आपको प्रदान करेगा। यह आपके कैरियर और आपके प्रोफेशन में सक्सेस दिलाएगा या आपको पहचान दिलाएगा। अब आपकी गूढ़ रहस्यों और अध्यात्म विज्ञान में रुचि जाग सकती है। साथ ही आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह आंकने में सक्षम हो सकते हैं। तो प्राय अष्टम भाव में राहु निंदा का पात्र बनाता है, बदनामी देता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है। यह राहु क्रोधी और कामी भी बनाता है। बहुत ज्यादा बोलना या व्यर्थ की बातें बोलने की आदत पड़ सकती है। अनेक उतार चढ़ाव इस गोचर में देखने को मिलेंगे। यदि जन्म कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं तो इस राहु के भ्रमण काल में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उस संतान की आयु पर संकट भी खड़ा हो सकता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में है या फिर अशुभ स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में, तो फिर पत्नी, बच्चों सहित सभी पर खतरा मंडराएगा। आपको खुद को अपमान का सामना करना पड़ेगा। दुष्ट लोगों की संगति से नुकसान, व्यापार या संपत्ति में भी आर्थिक हानि संभव है। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करें। संपत्ति में या कोई भी डील करना है तब भी। राहु के इस गोचर का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राहु का यह गोचर मानसिक अवस्था के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। इस गोचर काल में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किसी प्रकार के चोट लगने की अर्थात दुर्घटना की, एक्सीडेंट की भी आशंका है। शरीर तो ऊपर से हष्ट-पुष्ट दिखाई देगा, परंतु गुप्त रोग या पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। विषैले जीवों द्वारा काटे जाने का भी खतरा बना रहेगा। आइए अब बात करते हैं आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र की। आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि राहु के इस गोचर काल के दौरान लेन देन करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की आवश्यकता है। आप किसी के बहकावा में, इन्फ्लुएंस में आकर के रुपए पैसा उधार नहीं दें, नहीं तो वह लौट करके आने की संभावना नहीं बनेगी। इसलिए बाजार या फिर संपत्ति में जब भी इन्वेस्टमेंट करें, लेन देन के मामले में धोखा खाने की आशंका ज्यादा है। साथ ही वसीयत से भी धन प्राप्त होने की भी संभावना है, कहीं से आपको गेन भी होगा। व्यापारिक दृष्टि से संबंध मजबूत होंगे और व्यापारिक आय भी जारी रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि अनुसार फल। अपने से 7वें भाव को तो हर ग्रह देखता है, लेकिन राहु अपने से 5वें भाव को और 9वें भाव को भी विशेष दृष्टिपात करता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की। वो दृष्टि शत्रु दृष्टि है, नाश भाव पर अर्थात 12th हाउस पर। शत्रु राशि में स्थित राहु की शत्रु दृष्टि नाश भाव पर होने से कष्टप्रद जीवन और गलत साधनों से पैसा कमाने की इच्छा उत्पन्न होगी। सावधान रहें, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जेल यात्रा की संभावनाएं बन सकती है, लॉकअप में जाने की संभावनाएं बन सकती है। राहु के इस गोचर से विदेश यात्रा की भी प्रबल संभावनाएं बनेगी, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे। आउटसोर्सिंग से नए नए संपर्क बनेंगे, उन संपर्कों से आप लाभ भी कमा पाएंगे, फायदा भी कमा पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि, जो कि धन संपत्ति भाव 2nd हाउस पर है। स्वयं के खानदान द्वारा उपेक्षित होंगे अर्थात अवॉइड होंगे, अपमानित हो सकते हैं। वसीयत में उत्तराधिकारी के रूप में धन, भूमि, भवन प्राप्त हो सकता है, ये भी संभावना है। जीवन साथी पक्ष से भी अर्थात ससुराल पक्ष से भी आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, वे इन 18 महीनों में अच्छी सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि, जो कि सुख भाव पर है, 4th हाउस पर है। राहु के इस गोचर काल में आप अपने आत्मीय जनों के स्नेह से वंचित होने के कारण आपकी चिंता बढ़ेगी। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग गहन अध्ययन या फिर रिसर्च में है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए समय फिर भी पॉजिटिव साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और जो दूसरे उपाय हैं वो इस एपिसोड के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। राहु दोष निवारण के विशेष उपाय। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा लगाएं और वो झंडा इस ढंग से लगाएं बांस की सहायता से कि वो फहराता रहे। रोजाना या मंगलवार, शनिवार, रविवार को भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आपको चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहता है राहु दोष निवारण के लिए। श्वानों को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या जो भी तीर्थ स्थान हो वहां जाकर स्नान करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं, सफलता मिलती है, राहु के दोष का निवारण होता है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में स्वयं के ऊपर से घुमा करके 11 बार क्लॉकवाइज जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा दें, भैरव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। और जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र
ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये थे राहु दोष निवारण के उपाय। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राहु का गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, अपने घर बैठे हुए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो डिस्कस करना है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो तो जब जब भी आपके शहर के आसपास का शेड्यूल होता है, विजिट शेड्यूल, वहां पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और या फिर अपने घर बैठे भी अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं वहां पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत होकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निश्चिंत होकर के बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, हम समय का पता लगा सकते हैं, या जो समस्या है वो कौन से कारण से आई है और ये समस्या कितने समय तक रहेगी, इसके लिए कोई उपाय की आवश्यकता है या सिर्फ और सिर्फ समय से ही ये चीज़ ठीक हो जाने वाली है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, जब तक खुद को ही दोष देते रहेंगे, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।